आज का क्वेश्चन है हमारे पास फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट आइटरेटर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दिया होगा। अब नेस्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स से क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर लिस्ट में या फिर तो कोई इंटीजर प्रेजेंट हो सकता है या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई फर्दर लिस्ट प्रेजेंट हो सकती है और हमें इन तीन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है उस लिस्ट के होते हुए। अब ये तीन फंक्शन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेस्टेड लिस्ट आखिर होता क्या है। तो ये हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है। नेस्टेड लिस्ट से क्या मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर या फिर तो कोई इंटीजर हो सकता है या फर्दर एक और लिस्ट हो सकती है। अब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट प्रेजेंट हो सकती है नंबर्स की या इंटीजर्स की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर हमने देखा कि एक इंटीजर प्रेजेंट है। सेकेंड पोजीशन पर इंटीजर नहीं प्रेजेंट, इंटीजर की जगह फर्दर एक लिस्ट प्रेजेंट है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। अब उस लिस्ट को अगर हम आइटरेट करें तो उस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट है 4, सेकेंड एलिमेंट में इंटीजर होने की जगह एक और लिस्ट है जो कि आगे आइटरेट करती है जिसमें दो एलिमेंट्स है 7 और 9। तो इस तरह इसे हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे कि इन बिटवीन अ लिस्ट अ फर्दर वन मोर लिस्ट कैन बी प्रेजेंट। एंड इस तरह कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लिस्ट हो सकती हैं एंड कितने भी इनर लूप्स हो सकते हैं, इनर लिस्ट्स हो सकती हैं। तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब हमें कहा है कि जो गिवन डेटा टाइप है ना नेस्टेड इंटीजर, कि इस नेस्टेड लिस्ट में इंटीजर्स की जगह नेस्टेड इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे। अब नेस्टेड इंटीजर्स से इनका क्या मतलब है? नेस्टेड इंटीजर एक इनका डेटा टाइप है जो इन्होंने खुद ब खुद क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। अब उस गिवन इंटीजर में क्या क्या फंक्शंस ऑलरेडी हमें गिवन है। पहली बात तो हमें क्वेश्चन में एक नेस्टेड लिस्ट दी हुई है। अब उस नेस्टेड लिस्ट में जो डेटा टाइप है वो इंटीजर नहीं है, नेस्टेड इंटीजर है। नेस्टेड इंटीजर से हम कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं हमें ऑलरेडी गिवन जिन्हें यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम इन फंक्शंस का यूज करके कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये पता करना है कि हमारी नेस्टेड लिस्ट में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या इंटीजर प्रेजेंट है या लिस्ट प्रेजेंट है, तो हम कैसे पता करेंगे? हमें ऑलरेडी एक फंक्शन इंप्लीमेंटेड गिवन है इज इंटीजर। अगर तो इज इंटीजर की वैल्यू अनडिफाइंड हुई फिर तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर कोई इंटीजर प्रेजेंट नहीं है बल्कि एक लिस्ट प्रेजेंट है। अगर वो अनडिफाइंड ना हुई देन हम समझ जाएंगे कि वहां पर कोई इंटीजर प्रेजेंट है। अब उस इंटीजर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है गेट इंटीजर, कि यानी अगर हमें कोई नेस्टेड लिस्ट गिवन है क्वेश्चन में और हम उसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर इंटीजर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम वेक्टर्स और एरे में तो ये इंडेक्स के थ्रू करते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वो गेट इंटीजर फंक्शन के थ्रू करना है जो कि हमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें बस उसे यूज करना है। और अगर ऐसा होता है कि उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है तो मतलब वहां इंटीजर नहीं कोई फर्दर लिस्ट प्रेजेंट है। तो अब उस लिस्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, उसके लिए भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है गेट लिस्ट नाम का। तो मतलब अगर हम नेस्टेड लिस्ट में आइटरेट कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर इंटीजर पर कोई लिस्ट प्रेजेंट है और हमें वो लिस्ट चाहिए तो हम वो गेट लिस्ट नाम के फंक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये हमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड करके दी हुई है क्वेश्चन में। अब सैंपल टेस्ट केस देखते हैं, हमें एक्चुअली में करना क्या है, क्वेश्चन समझते हैं कि हमसे पूछा क्या हुआ है। अब फर्स्ट टेस्ट केस देखिए, ये हमें एक नेस्टेड लिस्ट दी हुई है। अब नेस्टेड लिस्ट में देखा हमने आइटरेट करना जब स्टार्ट किया तो देखा कि ये फर्स्ट पोजीशन पर कोई इंटीजर नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पर फर्दर एक लिस्ट प्रेजेंट है। तो अब अगर हम इस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहें यहाँ से तो कैसे कर सकते हैं? गेट लिस्ट फंक्शन की हेल्प से। सेकेंड पोजीशन पर एक इंटीजर गिवन है, थर्ड पोजीशन पर एक लिस्ट गिवन है। तो इस तरह ये एक नेस्टेड लिस्ट है। हमें तीन फंक्शंस इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने हैं। पहला फंक्शन होगा नेस्टेड आइटरेटर, जिसमें कि हमें ऑलरेडी गिवन नेस्टेड लिस्ट पास की हुई होगी। मतलब नेस्टेड लिस्ट, ये वाली जो लिस्ट है इनपुट में, मतलब ये हमें ऑलरेडी गिवन होगी और हमें इस फंक्शन में एक ऐसा आइटरेटर इंप्लीमेंट करना है जो कि आउटपुट में जो हमने लिस्ट दी है, आउटपुट में जो हमने लिस्ट बनाई है उसे पॉइंट कर रहा हो। मतलब हमें नेस्टेड लिस्ट दी होगी, हमें जस्ट उसे फ्लैटन करके लिखना है। फ्लैटन करने से क्या मतलब है कि जो ये एलिमेंट्स हैं इन्हें ऑर्डर में हमें एक सिंपल लिस्ट में लिखना है और उस सिंपल लिस्ट को पॉइंट कर रहा आइटरेटर हमें बनाना है जिससे कि हम उस सिंपल लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें।
यानी इसमें तो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट दी है। 1,1 जो लिस्ट है वो आउटर लिस्ट का पार्ट नहीं है, वो इनर लिस्ट का पार्ट है। तो हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें कि सभी एलिमेंट्स सिंपली प्लेस्ड हो, कोई नेस्टेड लिस्ट ना हो, और हमें उस लिस्ट को पॉइंट करता हुआ आइटरेटर बनाना है। मतलब हमें नेस्टेड लिस्ट गिवन होगी इस फंक्शन में, और हमें एक ऐसा आइटरेटर बनाना है जो कि इस हमारी आउटपुट वाली लिस्ट को पॉइंट कर रहा हो। इससे क्या होगा, अगर हम इस वाली लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहें या इस वाली लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें तो हम उस आइटरेटर के थ्रू कर सकते हैं। फिर सेकंड फंक्शन आता है हमारे पास इंट नेक्स्ट। अब इस फंक्शन में हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, जो हमने ये लिस्ट बनाई है सिंपल वाली लिस्ट, हम चाहते हैं कि उसमें जो भी आइटरेटर इस वक्त जिस भी पोजीशन पर पॉइंट कर रहा हो, उस पोजीशन का जो भी एलिमेंट है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दे। तो ये फंक्शन में हमें इंटीजर रिटर्न कराना है, इंट डेटा टाइप का। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास हैज नेक्स्ट। अब हैज नेक्स्ट फंक्शन में हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर अभी भी लिस्ट में कोई ना कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब मैं आइटरेटर बनाऊंगी अब जो कि मेरी आउटपुट वाली लिस्ट यानी इस वाली लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते मेरा आइटरेटर लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया एंड उसके बाद अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, तो फिर ये फंक्शन मेरा फॉल्स रिटर्न कर देगा कि मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी है, अब और एलिमेंट्स नहीं है लिस्ट में। बट अगर ऐसा नहीं है और एलिमेंट प्रेजेंट है, देन ये ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब अगर मुझे सिंपल लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो, इस वक्त आइटरेटर जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो मुझे एक्सेस करना हो, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या लिस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं भी। अगर हैज नेक्स्ट फंक्शन मेरा ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि लिस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब मैं नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। इन शॉर्ट, जो ये वाला फंक्शन है नेक्स्ट फंक्शन, ये मैं तभी ही इंप्लीमेंट करूंगी, तभी ही कॉल करूंगी जब मेरा हैज नेक्स्ट फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट होगा, आइटरेटर किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, तभी तो मैं उसे एक्सेस करूंगी ना, एंड वो आइटरेटर मैं इनिशियलाइज कर दूंगी इस फंक्शन में। तो इन शॉर्ट मुझे ये 3 फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। सबसे पहला फंक्शन तो मैं एक इस वाले फंक्शन में मुझे सबसे पहले ही आउटपुट वाली लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं पहले लिस्ट बनाऊंगी देन ही तो मैं कोई आइटरेटर इनिशियलाइज करूंगी उसकी फर्स्ट पोजीशन पर, जिससे कि मैं उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकूं। फिर सेकंड फंक्शन होगा जिसके थ्रू कि मैं उस एलिमेंट को निकाल सकूं, उस इंटीजर को एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर सकूं। एंड थर्ड फंक्शन होगा हैज नेक्स्ट फंक्शन, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं है। तो ये 3 फंक्शंस मुझे इंप्लीमेंट करने हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ये नेस्टेड लिस्ट दी है। अगर इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखते हैं। तो अब इस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो मैंने इसे इधर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1। अब सेकेंड एलिमेंट देखा जाए तो कोई इंटीजर नहीं है। मैंने सेकेंड एलिमेंट पे जब मैं आई आइटरेट करते हुए तो मैंने अपना इज इंटीजर फंक्शन कॉल किया, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो इज इंटीजर फंक्शन इस केस में अनडिफाइंड आंसर देगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड एलिमेंट कोई इंटीजर नहीं है बल्कि लिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में उसकी जगह लिस्ट दिया हुआ है। अब इस फर्दर लिस्ट में लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4। सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट कोई इंटीजर नहीं है, ये भी एक लिस्ट है जिस लिस्ट में की फर्दर एक ही एलिमेंट है 6। तो इस तरह ये हो गई हमारी इनपुट लिस्ट। अब इसे आउटपुट में कैसे लिख सकते हैं ट्रेवर्स करके, सिंपली 1 4 6। मतलब इसमें कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं है, एक सिंपल लिस्ट में सभी इंटीजर्स हमने डाल दिए, एंड इस लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता हुआ आइटरेटर हम बनाएंगे, जो कि हम इनिशियलाइज करेंगे इस लिस्ट को बनाने के बाद, इस सिंपल वाली लिस्ट को बनाने के बाद। अब अप्रोच क्या रहेगी हमारी, हम कैसे बनाएंगे ऐसा आइटरेटर या ऐसी लिस्ट। अब हमारे पास चॉइसेस आती हैं। अब हमें एक सिंपल लिस्ट बनानी है जिसमें सारे एलिमेंट्स डालने हैं। अब हम वो वेक्टर भी बना सकते हैं, क्यू भी बना सकते हैं, स्टैक भी बना सकते हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। बट आई वुड हेयर प्रेफर कि हम क्यू का इस्तेमाल करें। अब क्यू ही हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर हम स्टैक क्यों नहीं यूज कर रहे। तो फिर इसलिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा सेकंड फंक्शन था इंट नेक्स्ट में हमें सीरीज वाइज सभी इंटीजर्स रिटर्न करने हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 पहले आ रहा है तो हमें 1 ही पहले रिटर्न करना पड़ेगा। हमें अपना आइटरेटर फर्स्ट एलिमेंट से ही स्टार्ट करना है एंड सीरीज वाइज आगे बढ़ना है।
बट अगर मैं स्टैक यूज करूंगी तो स्टैक में तो जो एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होते हैं, तो जो मेरा टॉप एलिमेंट होगा वो मेरा लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा। तो इस वजह से मैं टॉप रिटर्न करूंगी तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट नहीं लास्ट एलिमेंट रिटर्न होगा। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे स्टैक यूज नहीं करना है यहाँ पे, बेटर यही रहेगा कि मैं क्यू का इस्तेमाल करूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लिया। तो फिर अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया। अब रिकर्सिव फंक्शन क्यों, फॉर लूप क्यों नहीं यूज कर सकते हम। रिकर्सिव फंक्शन में मैंने लिस्ट को आइटरेट करना शुरू कर दिया। मतलब रिकर्सिव फंक्शन के अंदर मैंने एक फॉर लूप बनाया जो कि पूरी लिस्ट आइटरेट करेगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट एलिमेंट पे आई तो मैंने देखा, मैंने अपना इज इंटीजर फंक्शन कॉल किया ये चेक करने के लिए कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर इंटीजर है या लिस्ट है। तो यहाँ पर तो इंटीजर है, तो मेरा जो इज इंटीजर फंक्शन है वो मुझे डिफाइंड वैल्यू देगा, मतलब अनडिफाइंड नहीं रहेगा। तो मुझे पता चल गया 1 है, तो मैंने अपनी क्यू में 1 ऐड कर दिया। अब जो फ्रंट पॉइंटर है क्यू का इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा इस वक्त, तो जो मेरा आइटरेटर होगा वो ऑलरेडी मेरे क्यू में फर्स्ट एलिमेंट को इस वक्त पॉइंट कर रहा होगा। देन मैं सेकेंड एलिमेंट पर आई। सेकेंड एलिमेंट पर मुझे अनडिफाइंड आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें इंटीजर नहीं है, लिस्ट है। तो अब लिस्ट है, अगर तो मेरा कोई इंटीजर हुआ तो मैं सिंपली उसे क्यू में पुश कर दूंगी, अदरवाइज मैं दोबारा से सेम फंक्शन कॉल करूंगी, मतलब एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूंगी जिसमें कि अब मैं ये मेन वाली लिस्ट नहीं, ये वाली लिस्ट जो सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है वो पास करूंगी, ताकि अब मैं इस वाली लिस्ट के अंदर एंटर होकर ये वाले एलिमेंट्स को आइटरेट कर सकूं। ये 4 लिस्ट एंड 7 वाली लिस्ट, अब मैं ये वाली लिस्ट आइटरेट करना चाहती हूँ, तो मैंने रिकर्सिव फंक्शन में ये लिस्ट पास कर दी। अब मैं ये वाली लिस्ट कैसे पास करूंगी, मुझे पता है अगर मुझे इंटीजर वैल्यू एक्सेस करनी है मेरी नेस्टेड लिस्ट में से तो मेरे पास फंक्शन है गेट इंटीजर। बट अगर मुझे लिस्ट एक्सेस करनी है तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है गेट लिस्ट। तो मैंने गेट लिस्ट फंक्शन यूज किया एंड नेस्टेड आइटरेटर में दोबारा से अब ये वाली लिस्ट पास कर दी, ताकि रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू अब मैं ये आइटरेट कर सकूं। तो अब मैं इस फंक्शन कॉल पे पहुंच गई, तो 4 आया, देन मैंने 4 यहाँ पर क्यू में पुश कर दिया, देन उसके बाद अगेन मेरे पास एक लिस्ट आई। तो फिर अब मेरे पास इंटीजर नहीं है, अब मेरे पास लिस्ट है, तो फर्दर एक और रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा जिसमें अब मैं ये वाली लिस्ट पास कर दूंगी कि अब मुझे इस वाली लिस्ट के अंदर जाकर ये आइटरेट करना है। तो फिर अब मेरे पास 7 आया, देन मैंने 7 ऐड कर दिया, फिर 9 आया, फिर 9 आइटरेट कर दिया। फॉर लूप ये वाले रिकर्सिव फंक्शन का फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से बाहर वाली लिस्ट पर आ जाऊंगी। अब मुझे ये वाली कंप्लीट करनी है, सेकंड पोजीशन पर थी, देन मैं आ गई 7th पर, तो मैंने 7 ऐड कर दिया। अब ये लिस्ट पूरी फिनिश हो चुकी है, तो अब मैं दोबारा से बाहर वाली लिस्ट पर वापस आ गई। तो मैं सेकंड पोजीशन पर थी अभी इसकी थर्ड पोजीशन पर आई, तो 7, तो मैंने 7 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 8, तो मैंने 8 ऐड कर दिया। फर्दर अब मेरे पास एक और लिस्ट आ गई, तो मैंने रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू ये वाली लिस्ट पास कर दी और ये लिस्ट आइटरेट करनी स्टार्ट कर दी। तो मेरे पास 6 आया, तो मैंने 6 ऐड कर दिया। तो अब मेरी सारी लिस्ट आइटरेट हो चुकी है। अब क्यू में मैंने सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, मुझे पता है मेरा फ्रंट पॉइंटर इस वक्त 1 को पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा मेरी सिंपल वाली लिस्ट में। तो अब मैंने नेक्स्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करना है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट का मतलब क्या है, क्या अभी लिस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या आइटरेटर अभी किसी ना किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। तो अब सीधी सी बात है, अगर मेरी क्यू एम्प्टी हुई, अगर मेरी क्यू खाली है इस वक्त, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी कि अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी कि हाँ अभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड इंट नेक्स्ट फंक्शन में मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जहां पर आइटरेटर पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू रिटर्न करनी है। तो भी सिंपल सी बात है, वैल्यू में अब नेक्स्ट फंक्शन तो तभी कॉल होगा ना जब हैज नेक्स्ट फंक्शन से हैज नेक्स्ट फंक्शन मेरा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि जब हमारा आंसर मतलब चेक हो रहा होगा उस पर्टिकुलर जो भी कंपाइलर है उसमें, तो उसमें वो पहले हैज नेक्स्ट फंक्शन ही कॉल करेंगे, देन उसके बाद ही नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा। ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर अब जब मैं नेक्स्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगी तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्यू में एलिमेंट्स हैं या नहीं है, मैं सीधा फ्रंट आइटरेटर पर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर दूंगी, और आइटरेटर और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसे पॉप भी कर दूंगी कि अब मेरे आइटरेटर में जो भी वैल्यू थी वो अब ये वाली वैल्यू पॉप हो चुकी है एंड आइटरेटर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, ताकि दोबारा से कभी अगर हैज नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो तो फिर अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करूं। और साथ ही साथ क्योंकि मैं पॉप करती जाऊंगी तो आइटरेटर अगर लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेगा और वो भी पॉप हो जाएगा
तो फिर मेरी लिस्ट हो जाएगी खाली एंड मेरा जो हैज नेक्स्ट फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि क्यू एम्प्टी है। तो ये हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रहेगी। अब इसे कोड की फॉर्म में समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेड है। पहला फंक्शन इज इंटीजर फंक्शन, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई इंटीजर है या लिस्ट है। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास गेट इंटीजर, कि अगर वहां पर कोई इंटीजर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। थर्ड है गेट लिस्ट, कि अगर वहां पर इंटीजर नहीं लिस्ट प्रेजेंट है तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम गेट लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमने कोड में क्या किया, हमने एक क्यू बना ली एंड उसके बाद हमें नेस्टेड आइट्रेटर वाले फंक्शन में एक आइट्रेटर बनाना था जो कि हमारे एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा होगा सिंपल वाली लिस्ट में। तो मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना लिया क्रिएट लिस्ट वॉइड फंक्शन, जिसमें कि मैंने अपनी नेस्टेड लिस्ट पास कर दी। अब इस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया, एक फॉर लूप स्टार्ट किया जो कि मेरी मेन लिस्ट को फॉलो कर रहा होगा। तो जब कभी भी वहां पर कोई इंटीजर आया, मतलब इस इंटीजर फंक्शन से मैं चेक करूंगी कि अगर वो इंटीजर है तो मैं उसे क्यू में पुश कर दूंगी, और अदरवाइज अगर वो लिस्ट हुआ तो मैं दोबारा से क्रिएट लिस्ट फंक्शन ऐड कॉल करूंगी एंड इस बार मैं मेन लिस्ट नहीं, जो भी उस पर्टिकुलर पोजीशन पर लिस्ट आ रही होगी गेट लिस्ट के थ्रू उस फंक्शन की उस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करके अब इस बार मैं वो लिस्ट पास करूंगी, ताकि अब फर्दर मैं इनर लिस्ट को आइट्रेट कर सकूं या इनर लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकूं। तो इस तरह ये फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ एंड जैसे ही वो मतलब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा तो अब दोबारा से फॉर लूप चलेगा, बट अब जो ये फॉर लूप है वो इनर वाली लिस्ट पे चल रहा होगा। तो इस तरह मैं फर्दर इनर से इनर लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन ना यूज करके फॉर लूप का यूज करती या किसी लूप का इस्तेमाल करती तो वो वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इनर इनर कितनी लिस्ट हो सकती हैं। मे बी लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट हो सकती हैं, उन 3 लिस्ट के अंदर फर्दर 2 और लिस्ट हो सकती हैं, मतलब हमें नहीं ना पता कि कितनी इनर लिस्ट्स हैं। तो इस वजह से हमें ये भी नहीं पता कि हमें फॉर लूप चलाना कब तक है। तो इस वजह से यहाँ पे लूप वर्क नहीं करेगा, हमें रिकर्सिव फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आया। अब नेक्स्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फ्रंट पे एलिमेंट है हम सिंपली वो रिटर्न कर देंगे और साथ के साथ क्यू में से वो एलिमेंट पॉप कर देंगे, ताकि हम ये पता लगा सकें, हमें लिस्ट के एम्प्टी होने ना होने से ये पता लगा सके कि और एलिमेंट्स हैं या नहीं है। देन हमारे पास हैज नेक्स्ट फंक्शन है, तो मैं सिंपली चेक करूंगी कि अगर तो क्यू एम्प्टी है फिर तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी कि कोई और एलिमेंट नहीं है, जितने एलिमेंट्स थे हमने एक्सेस कर लिया और उन्हें पॉप करते गए। अदरवाइज मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। तो इस तरह हमने तीनों फंक्शंस इंप्लीमेंट कर दिए। इसे रन करके देख लेते हैं।